हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी के आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजों के बारे में बात करने वाले हैं। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस वो कॉलेज होते हैं जिनको इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उन्हें लाइसेंस मिला होता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल हमारे पूरे कंट्री के, इंडिया के नर्सिंग स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करती है और उन्हें निर्देश देती है कि किस तरीके से नर्सिंग का कोर्स करवाना है, कैसे कब क्या करवाना है, परीक्षा कब करवानी है, सभी चीज़ें इंडियन नर्सिंग काउंसिल ही डिसाइड करता है। और इसके अलावा हर स्टेट की अपनी अपनी अलग नर्सिंग काउंसिल है, जिसे हम स्टेट नर्सिंग काउंसिल कहते हैं। जैसे कि सभी लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो सारे आईएनसी अप्रूव्ड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आईएनसी अप्रूवल का गवर्नमेंट से लेना देना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब होता है कुछ गवर्नमेंट कॉलेज सेंटर के द्वारा चलाए जाते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं खुद अपने पैसे से, अपने खर्चे से। आईएनसी हर साल सर्वे करती है और उस सर्वे के आधार पे आईएनसी अप्रूवल मिलता है कॉलेजेस को। देखिए, इस लिस्ट में बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग 200 कॉलेज के नाम दिए हुए हैं। मैं सारे कॉलेज आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं कुछ जगहों के कॉलेज आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि आपको कैसे देखना है कि आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं और कितनी सीट्स वहाँ पर आईएनसी अप्रूव्ड हैं। उसके बाद मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप जाकर ये लिस्ट देख सकते हैं और उसमें अपने ज़िले के, अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को खोज सकते हैं और जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के कॉलेजेस को खोज सकते हैं कि कौन सा आईएनसी अप्रूव्ड है या आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। आईएनसी अप्रूव्ड होने और ना होने से एक चीज़ और है कि कॉलेज की मान्यता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई कॉलेज ऐसे हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं हैं, उसके बावजूद भी वे बहुत अच्छी बीएससी नर्सिंग करवा रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल जिनको परमिशन देती है बीएससी नर्सिंग करवाने का या फिर जीएनएम एएनएम करवाने का, तो वे कॉलेज भी ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन आईएनसी अप्रूव्ड जो होते हैं वो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, उनको मान्यता इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सर्वे के आधार में मिलता। मतलब उसमें बहुत कुछ देखा जाता है कि आपके यहाँ क्या उपलब्धियाँ हैं, कैसे पढ़ाई होती है, किस बिल्डिंग में पढ़ाई होती है, पोस्टिंग्स कहाँ लगती हैं, क्लिनिकल कहाँ होता है, प्रैक्टिस आप कैसे करवाते हैं, ये सब कुछ देख के और एरिया कितना है कॉलेज का, ये सब देख के परमिशंस मिलती हैं, लाइसेंस मिलता है आईएनसी का। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुझे देखना हो तो मैं लखनऊ का सबसे पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि सभी लोग सबसे पहले लखनऊ को ही देखना चाहते हैं, लेकिन लखनऊ में बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड हैं। तो देखिए, लखनऊ का जैसे ही हम इसमें सर्च करते हैं पीडीएफ में, तो लखनऊ का सबसे पहला कॉलेज जो आईएनसी अप्रूव्ड है वो आता है कमांड हॉस्पिटल। कमांड हॉस्पिटल आप यहाँ से तो नहीं कर सकते हैं यूपी सीनेट के थ्रू। उसका रीज़न है ये नीट से एडमिशन लेता है और यहाँ पर मिलिट्री नर्सिंग का कोर्स होता है, जो कि इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के आधार पे सिलेक्शन होता है। नीट का रिजल्ट आता है, नीट के स्कोर के हिसाब से मेरिट बनती है, उसके बाद यहाँ पर फिजिकल और इंटरव्यू भी होता है। तो हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम अपने मतलब की बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर देखिए लखनऊ का है डॉक्टर अचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट। डॉक्टर अचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट, अभी इसमें सीटें खाली हैं। सेकेंड राउंड में इस कॉलेज में अभी भी सीट्स खाली हैं और कई सीट्स खाली हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ पर आपको देखना है कि बीएससी नर्सिंग की सिर्फ 50 सीट्स हैं। यहाँ पर 50 को 40 लिख दिया है, लेकिन वो गलती हो गई होगी, 50 सीट्स हैं। यानी कि अगर कॉलेज में मान लीजिए कि 100 सीटों पर एडमिशन हो रहा है, तो आपको पहले ये भी पता करना होगा कि आपका एडमिशन किस में हो रहा है, आईएनसी कॉलेज में हो रहा है या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो परमिशन मिला है उसके वो वाली सीट मिल रही है आपको। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आईएनसी ने 50 सीट दे रखी है, स्टेट काउंसिल ने वहाँ पर 100 सीटें दे रखी हैं। तो इस तरीके से भी कॉलेज हैं उसमें। उसके बाद आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इसको हम कहते हैं आरएमएल,
RML के नाम से हम इसे जानते हैं। लखनऊ का है, गवर्नमेंट है ये। और BSc नर्सिंग की यहाँ पर 40 सीटें हैं और यहाँ पर 40 सीटों पर एडमिशन भी होता है। 40 की 40 सीटें INC अप्रूव्ड हैं। उसके बाद आता है एरा स्कूल ऑफ नर्सिंग। स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है ये UP सीनेट में नहीं ऐड है। ये अपना खुद का एंट्रेंस करवाता है और एडमिशन लेता है। अब एरा की अगर हम बात करें तो देखिए, एरा में 80 सीटों का परमिशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर BSc नर्सिंग 100 सीटों पर होता है। तो मैं यही चीज़ कह रहा था, 80 सीटें यहाँ पर जो हैं वो INC अप्रूव्ड हैं। बाकी जो 20 सीटें हैं वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से इसको मिला हुआ है। उसके बाद देखिए सहारा है। फिर नेक्स्ट आता है PGI, SG PGI लखनऊ, जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। SG PGI लखनऊ, इसमें 60 सीटों का परमिशन है। 60 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, और उतनी ही सीटें हैं, उतने ही एडमिशन्स हर साल होते हैं। उसके अलावा एडमिशन्स नहीं होते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी। मतलब इसका जो खर्चा है वो 50% ही गवर्नमेंट लगभग उठाती है, बाकी खर्चा कॉलेज खुद उठाता है। इसलिए इसकी फ़ीस थोड़ी सी महंगी है, लेकिन स्कॉलरशिप से फ़ीस आती है वापस। उसके बाद देख लीजिए सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग है। सरदार पटेल स्कूल ऑफ नर्सिंग है, जहाँ पर 40 सीटें हैं BSc नर्सिंग की, INC अप्रूव्ड। उसके बाद बाबा एजुकेशनल सोसाइटी स्कूल ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल। ये जो बाबा एजुकेशनल सोसाइटी वाला UP सीनेट में शामिल है ये। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, आप देखेंगे बाबा एजुकेशनल सोसाइटी का नाम इसमें दिया हुआ है, लेकिन किस लिए दिया हुआ है ये देखना है आपको। ये ANM की हैं। यहाँ पर INC अप्रूवल जब सर्वे हुआ होगा तो इनके यहाँ BSc नर्सिंग की व्यवस्था INC ने उतनी अच्छी नहीं देखी, इसलिए सिर्फ ANM को परमिशन दे रखा है कि आप ANM हमारे थ्रू करा सकते हैं, बाकी आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से करवाइए। तो इसी तरीके से आप इस लिस्ट को पूरा देख सकते हैं। आप जिस ज़िले का चाहेंगे उस ज़िले का मिल जाएगा। आप सिर्फ एक नाम सर्च करेंगे यहाँ पर, जैसे कि लिस्ट में देखिए यहाँ पर एक चीज़ सर्च करेंगे, आप यहाँ पर एक चीज़ सर्च करेंगे, वहीं से आपको आपके एरिया का सब कुछ मिल जाएगा। जिस कॉलेज का आप चाहते हैं उसका नाम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, उस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन लिस्ट चेक करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर वो BSc नर्सिंग कोर्स की बात कर रहा है या ANM या GNM की बात कर रहा है। बहुत से लोग इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि मैं इस पर वीडियो बना दूं, तो मैंने इस पर वीडियो बना तो दिया है, लेकिन इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी अगर मैं सारे कॉलेजों को बनाने लगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैं टेलीग्राम पर इसके PDF को अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम से जाके देख लीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको INC कॉलेज ही मिले। स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी जो है वो बढ़िया कॉलेजेस को परमिशन देती है, लेकिन INC होने से ये होता है कि आप नेशनल लेवल के सिस्टम में आ जाते हैं। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उसके थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। बस इतना सा अंतर होता है इसमें।